हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने टॉपिक किया था बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार की 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई और बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजगद्दी पर बैठा। बताया जाता है कि अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध राजगद्दी पर बैठा था। 273 ईसा पूर्व ये गद्दी पर बैठा, लेकिन इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व को हुआ। देखो इसके पीछे क्या कारण था। बताया जाता है भी अशोक के 99 भाई थे, कुल मिलाकर ये 100 भाई थे। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व, जो ये 4 वर्षों का समय था, इन 4 वर्षों के समय में इसने अपने 99 भाइयों को, बताया जाता है भी, मौत के घाट उतारा। अन्य स्रोतों के अनुसार भी कुछ एक भाइयों को इसने मौत के घाट उतार दिया और कुछ एक भाइयों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार 4 वर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हो पाया। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी और पिता का नाम बिंदुसार था। इसके 2-3 उपाधियां मिलती है, जिनमें देवाना प्रिय और देवाना प्रियदर्शी प्रमुख है। ये उपाधियां उसे अभिलेखों में दी गई है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख, ये दोनों दक्षिणी भारत में मिले हैं। दक्षिण भारत के मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है और अभिलेखों में इसकी 2 उपाधियां, एक तो देवाना प्रिय और दूसरी देवाना प्रियदर्शी। बताया जाता है भी अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ। इसी राजकुमारी से पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। ये वही महेंद्र और संघमित्रा है जिन्हें धम्म अपनाने के बाद अशोक द्वारा श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका भेजा गया, बोधि वृक्ष की एक शाखा देकर इन्हें श्रीलंका भेजा गया। अशोक की एक और रानी का नाम मिलता है, जिसका नाम है कारुआकी। इसका उल्लेख अभिलेखों से प्राप्त होता है। अशोक की अगर बात की जाए तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष के बाद कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कश्मीर और खोतान, इन दोनों क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया था। इसकी जो जानकारी है वह राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। राजतरंगिणी जो कल्हण द्वारा लिखित है। कल्हण, इसी राजतरंगिणी में कश्मीर का संपूर्ण इतिहास हमें मिलता है और इसी में जानकारी मिलती है भी अशोक ने कश्मीर और खोतान पर विजय प्राप्त की थी। अब अगर बात की जाए तो तमिल प्रदेश, भारत के अंतर्गत एक तो तमिल प्रदेश और दूसरा कलिंग यानी कि उड़ीसा, ये दोनों क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत अशोक के राज्य के अधीन था। अब देखिए, बात की जाए कलिंग की, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व को अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ और बताया जाता है उस समय कलिंग का जो राजा था वो था नंदराज। इस युद्ध में नंदराज की पराजय हुई और कलिंग पर अशोक का अधिकार हो गया। लेकिन इस युद्ध ने अशोक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। परिवर्तन क्या था? युद्ध के पश्चात जब अशोक युद्ध क्षेत्र में जाता है तो उसने देखा भी हजारों लाखों की संख्या में लोग मरे पड़े हैं, बिलख रहे हैं, कईयों के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बुरे हालात है, खून की नदी सी बह रही है। तो इस दृश्य को देखकर अशोक का मन द्रवित हो गया। द्रवित होकर इसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया, यानी कि युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपना लिया। अशोक की अगर बात की जाए तो धम्म नीति के अनुसार उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और जो मगध साम्राज्य था उसे, जो कलिंग
कलिंग साम्राज्य था उसे मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया और उसकी राजधानी तोसाली को बनाया। कलिंग में अशोक द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए उनमें पृथक शिलालेख भी इसके अंतर्गत लिखवाया गया था, जिसमें ये जनता से माफी मांगता हुआ नजर आता है। अगर बात की जाए धम्मघोष को अपनाने के पश्चात अशोक द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, तो अशोक ने जन कल्याण हेतु बहुत सारे कार्य किए। बेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष को अपना लिया और धम्मघोष के बाद सर्वप्रथम उसने आजीविकाओं हेतु कार्य किए, जिसमें उसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। 4 गुफाएं बनाई, जिनमें सबसे प्रमुख गुफाओं की अगर बात की जाए तो उसमें सुदामा, चौपार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण है। सुदामा, चौपार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण, इन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया आजीविकों हेतु। आजीविकों हेतु अपने राज्याभिषेक के 10वें व 20वें वर्ष उसने अलग अलग, 10वें वर्ष की अगर बात की जाए तो बोधगया की और 20वें वर्ष अगर बात की जाए तो लुम्बिनी की यात्रा की। बोधगया और लुम्बिनी। बोधगया की यात्रा 10वें वर्ष और लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष की इसने, और वहां पर जो कर की दर थी उसे 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। जो वहां से कर वसूला जा रहा था, पूर्व में जो 1/6 कर वसूला जा रहा था उसे घटाकर 1/8 कर दिया। राज्याभिषेक से संबंधित एक लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य कहा है। जो राज्याभिषेक से संबंधित उसका एक अभिलेख है, उस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अगर बात की जाए, मैंने आपको पूर्व में बताया था महेंद्र और संघमित्रा के बारे में भी, इन दोनों को इसने बोधि वृक्ष की एक शाखा देकर श्रीलंका भेजा था। उस समय श्रीलंका का राजा था तिस। अगर तिस की बात की जाए तो तिस ने भी अशोक की भांति देवानापिय और देवानापियदस्य की उपाधियां धारण की थी, और उसी समय बताया जाता है भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, जब महेंद्र और संघमित्रा बोधि वृक्ष की शाखा लेकर श्रीलंका पहुंचते हैं। उसके बाद देखिए, बात की जाए अशोक की मृत्यु की, तो 40 वर्ष शासन करने के पश्चात 40 वर्ष शासन करने के पश्चात 232 ईसा पूर्व को अशोक की मृत्यु हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।